हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक राजकुमार की कहानी लेकर आई हूँ। राजकुमार शब्द सुनते कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ही एक्साइटमेंट। तो राजकुमार इस कहानी में सबसे शुरुआत में आते हैं राजा और रानी, उसके बाद ही राजकुमार आएंगे। एक राजा थे और एक रानी थी, और दोनों की कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। उन लोगों ने बहुत पूजा अर्चना की, भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना की, पर उनका बच्चा नहीं हुआ। वो बहुत दुखी थे, बहुत यज्ञ भी करवाया, बहुत हवन करवाया, पर कभी बच्चा ही नहीं हुआ। इसी तरह से सालों साल बीत गए, पर उनका बच्चा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, एक ऋषि उनको मिल गया, एक ऋषि के आश्रम में चले गए वो। तो वहाँ पर वो ऋषि की बहुत बड़ी मान्यता थी, और वो ऋषि बहुत पहुँचे हुए थे। तो किसी ने बताया और वो वहाँ चले गए ऋषि से मिलने के लिए। तो ऋषि के पास पहुँचने के बाद ऋषि ने कहा, फिक्र मत करो महाराज, मैं आपकी ये दुख दूर कर दूंगा, पर आपको मैं पूरे समय के लिए ये सुख नहीं दे सकता औलाद की, कुछ समय के लिए होगा। जब वो बच्चा 12 साल का हो जाएगा, आपको मुझे वापस देना होगा। तो राजा ने सोचा कि औलाद का सुख पाने के लिए इतना ही काफ़ी है, 12 साल तक तो रहेगा ना मेरा बच्चा। तो उसने कहा, ठीक है स्वामी, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ऋषि मुनि ने एक फल दिया, एक एप्पल दिया, और वो एप्पल देकर कहा कि ये अपनी रानी को दे देना और खाने के लिए बोल देना। और ठीक 9 महीने बाद एक बेटा पैदा हुआ तुम्हारे आंगन में, और जब वो 12 साल का हो जाएगा तब मैं लेने आऊँगा, तुम्हें मुझे वापस देनी होगी। तो राजा ने भी कहा, ठीक है स्वामी, मैं आपको वापस दे दूँगा। और वो खुशी खुशी अपने महल की तरफ चले गए। और रात में महल में जब पहुँचे, उन्होंने अपनी रानी को वो सेब दे दिया खाने के लिए, और रानी ने भी वो सेब खा लिया। वो सेब खाने के 9 महीने बाद उन्होंने एक राजकुमार को, बहुत सुंदर से राजकुमार को पैदा किया। उन्होंने उस राजकुमार का नाम रखा दिक्पाल। दिक्पाल बहुत बड़ा हो गया, देखते देखते दिन रात बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लग गए। तो देखते देखते उनका 12वां साल भी आ गया। राजा रानी भूल गए थे कि उसको देना है। तो एक दिन वो ऋषि, जैसे वो 12 साल के हो गए ना, तो ऋषि आ गए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जो वादा किया था वो पूरा करना होगा। तो राजा ने कहा, स्वामी, मैं ये आपको नहीं दे सकता अपना बेटा। आप ऐसा कीजिए, आपको मैं अपना राजपाट दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, आप मेरी सारी दौलत ले लो, पर मैं अपना बेटा नहीं दे सकता। तो उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने वादा किया है, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, ऐसा श्राप दे दूंगा तुम्हारा राज्य सारा नष्ट हो जाएगा। तो राजा डर गया। तो रानी भी बिलखने लग गई, पर क्या करें, अब तो देना ही पड़ेगा ना, प्रजा पे बात आ गई। तो फिर राजा ने रोते बिलखते हुए, अपने राजा और रानी ने अपने बेटे राजकुमार दिक्पाल को ऋषि को सौंप दिया। और राजकुमार ने अपने माता पिता के चरण छुए, और वहाँ से वो चले गए, दोनों चले गए, ऋषि और राजकुमार। चलते 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 वो बहुत दूर चले गए, इतनी दूर अपने राजमहल से। राजकुमार बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वो चलते चलते उन्होंने ऋषि से पूछ लिया, स्वामी जी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा, मैं बहुत बड़ा हवन करने जा रहा हूँ, तो मैं उस हवन के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा हूँ, तो तुम्हें बहुत बड़ा मुक्ति मिलेगी मुझसे उसके बाद। तो राजकुमार उस समय कुछ नहीं समझ पाए। तो दोनों चले गए। चलते 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 बहुत दूर जंगल के बीचों बीच उनकी एक कुटिया थी। तो उसी कुटिया में चले गए। देखा वहाँ पर बहुत पूजा अर्चना, हवन की तैयारी हो रही थी। तो राजकुमार वहाँ पर रहने लग गए। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जिसको देख के उसको डर लगे, और वो दिन रात ऋषि की सेवा करने लग गया राजकुमार दिक्पाल। और ऋषि उसको कहता था कि यहाँ से, इस कुटिया से बाहर नहीं निकलना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो राजकुमार दिक्पाल भी वहाँ से नहीं निकलता था, कुटिया के अंदर ही उसके लिए खाना पकाने का काम, साफ सफाई करने का काम करता था। इसी तरह से कई महीने बीत गए। तो राजकुमार दिक्पाल ने देखा कि ऋषि रोज़ सुबह जल्दी तड़के ही उठ के नहाने चले जाते थे, और 2-3 घंटे के लिए गायब रहते थे। तो फिर राजकुमार दिक्पाल ने सोचा कि ऋषि महाराज जाते तो कहाँ हैं, एक बार मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर राजकुमार दिक्पाल ने ऋषि के पीछा करने की सोची। अगले सुबह फिर ऋषि ने स्नान किया और वो चले गए। तो वो भी उठ चुका था, सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था राजकुमार दिक्पाल। तो राजकुमार दिक्पाल भी वहाँ से चुपके से उठे और ऋषि के पीछे पीछे चले गए।
और उसने देखा ऋषि बहुत दूर निकल आया और एक नदी थी, नदी के पीछे एक झरना था, झरने के पीछे एक गुफा जैसी थी, तो वहाँ पर चले गए। तो राजकुमार भी पीछे पीछे जाके देखने लगे। वो बहुत बड़ा गुफा था, वहाँ पर बहुत बड़ा पूजा आराधना हो रखी थी। तो देखा उसने चुपके से, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसानों के सर पड़े हुए थे, तो वो डर गया, अब क्या करें। फिर उसने चुपके से देखने लग गया और ऋषि का कोई शिष्य भी था वहाँ पर। तो शिष्य पूछ रहा था ऋषि से कि स्वामी अब ये हमारी पूजा कब समाप्त होगी। तो ऋषि ने कहा कि कल अमावस है, कल हमारी पूजा आखिरी पूजा होगी और राजकुमार को मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है और कल राजकुमार की बलि दी जाएगी। राजकुमार ने जैसे ये बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। तो वो जल्दी जल्दी कुटिया में पहुंचा और नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लग गया। 1-2 घंटे बाद वो ऋषि जी भी आ गए वापस कुटिया में। ऋषि ने राजकुमार दिक्पाल को कहा, तुम कितने महीने से यहाँ कुटिया के अंदर हो पुत्र, कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगा, वहाँ पर हम पूजा करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है स्वामी जी चलेंगे। तो सुबह जल्दी 4 बजे उठाया उसको और उसको नहला धुला कर तैयार कर दिया राजकुमार को। तो फिर ऋषि और राजकुमार दोनों जंगल की ओर चले गए। जैसे राजकुमार दिक्पाल पहुँचे तो वहाँ पर जितने भी सर कटे हुए सर थे सब गायब थे, पूजा की व्यवस्था की हुई थी। वो शिष्य भी नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं था, सिर्फ ऋषि थे। ऋषि और राजकुमार पूजा की तैयारी करने लग गए। तो अब सोच नहीं रहा था राजकुमार दिक्पाल को, पता था कि वो मरने जा रहा है, पर वो फिर भी कर रहा था डर के मारे पूजा की। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, राजकुमार दिक्पाल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे पहले तो उस पाखंडी ऋषि ने राजकुमार दिक्पाल को टीका लगाया और कहने लगे, अब काली माता के चरणों में लेट जाओ, यानी कि काली माता के आशीर्वाद लो। तो राजकुमार दिक्पाल ने कहा, मुझे तो लेना आता ही नहीं, मैं राजकुमार हूँ, कैसे लेट कर प्रणाम करते हैं माता को, मेरे को पता ही नहीं है। तो फिर ऋषि कहने लगा, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, बस लेट जाओ। तो फिर कहने लगा, स्वामी मेरे को तो लेट कर प्रणाम करना आता ही नहीं, आप जरा एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं करूँगा। फिर स्वामी ने कहा, ठीक है मैं दिखाता हूँ, मैं जैसा करूँ वैसा ही करो। फिर स्वामी वहाँ पर लेट गए, प्रणाम करने, साष्टांग दंडवत करने लग गए। इतने में राजकुमार ने पास में रखा हुआ कुल्हाड़ी उठाया और उसी समय ऋषि की सर काट दिया। तो राजकुमार की खुद की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई और उसको मारने के बाद वो अपने महल में लौट गया और माता पिता को सारी बात सुनाई। माता पिता भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए बाय।